क्या है? टीएस ऑफ ओव्यूल है। क्या है? ओव्यूल है। ओव्यूल का ये स्ट्रक्चर है, इसका भी हम नॉमिनेशन करते हैं। देखते हैं ये जो खाली जगह है ये होता है चला जा। क्या? चला जाए एंड होता है। ठीक है, ये ओव्यूल का कौन सा एंड होता है? चला जाए। जस्ट इसके बिलो साइड में अपोजिट बिलो क्या होता है? माइक्रोपाइल एंड होता है। क्या? माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड हो गया। ठीक है, समझ रहे ना मेरी बातों को? फिर ये आपका बेटा होता है क्या? जो ये कवरिंग का काम करता है, ओव्यूल का कवरिंग का काम करता है, दैट इज कॉल्ड इंटेगुमेन। क्या? इंटेगुमेन। ठीक है, यहां तक समझे ना आप सब? डू यू अंडरस्टैंड? फिर बेटा ये जो पार्ट होता है ये यहाँ पे, ये इसको बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। ये जो आपको डेंटल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, पेडिसल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूनिक्यूल। क्या बोलते हैं? फ्यूनिक्यूल। एनी डाउट? अब हम इसके अंदर बात करेंगे। आपके जो एम्ब्रियो साइक को प्लेसेंटा का काम करता है। प्लेसेंटा मतलब उसके भोजन देने का काम करता है, उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है, वो होता है आपका न्यूसिलस। क्या होता है? न्यूसिलस। ये क्या करता है? एम्ब्रियो सैक को क्या करता है? न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमारा न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो वहां पे इन ह्यूमन में क्या होता है? प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा टिश्यू होता है, जो क्या करता है? आपके न्यू ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? क्या प्रोवाइड करता है? भोजन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। कौन सा टिश्यू होता है? प्लेसेंटल टिश्यू। क्या होता है? प्लेसेंटल टिश्यू होता है। इसी प्रकार यार एम्ब्रियो सैक को भी न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ेगी फॉर ग्रोथ, फॉर डेवलपिंग के लिए। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या करता है? इसको फूड प्रोवाइड करता है। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर की बात करते हैं। जो ये थ्री लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, जो चला जा एंड पे होता है, वो होता है एंटीपोडल सेल। क्या होता है? एंटीपोडल सेल। उसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। ये आपका जो सेंटर में होता है, जिसमें टू न्यूक्लियस आर डेवलप, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। समझ रहे हो ना? ये भाई एनसीईआरटी 12th वालों के लिए है, इंग्लिश मीडियम का है। दरअसल मैं इंग्लिश मीडियम और प्लस हिंदी मीडियम दोनों पढ़ाता हूँ, प्लस भाई मैं अंग्रेजी भी पढ़ाता हूँ। अंग्रेजी का भी वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे जो लार्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं यग सेल। क्या बोलते हैं? यग सेल। और इस पे बगल में देख रहे होंगे दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर इससे लगे होते हैं, इसको बोलते हैं सिनर्जिड। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड। अब आइए हिंदी में बात करते हैं, तो एंटीपोडल माने होता है पर्तमुखी कोशिकाएं। देख रहे हो ना विनोद कि हिंदी कितना कठिन होता है। पोलर न्यूक्लियाई को बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक। यग सेल को बोलते हैं अंडक। क्या बोलते हैं? अंडक। सिनर्जिड को बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। ठीक है, हाइलम को हाइलम भी बोलते हैं, फ्यूनिकल को फ्यूनिकल बोलते हैं, या वृत्त करके बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल एंड को बोलते हैं बीजांड द्वार। क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। इंटेगुमेंट को बोलते हैं अध्यावरण। क्या बोलते हैं? अध्यावरण। न्यूक्लियस को बोलते हैं बीजांड काय। क्या बोलते हैं? बीजांड काय। चला जा एंड को बोलते हैं निभाग। निभाग। ठीक है, तो ये आपका पूरा फिगर तैयार हो गया। किसका? ओव्यूल का, जो कहां पाया जाता है? ओवरी के अंदर पाया जाता है। इस पे किसी को डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं ही वो जामवंत हूं जो आपको जगाने का काम करूंगा, क्योंकि आप सब जो यहाँ पे जितने लोग बैठे हो वो मेरे हनुमान हो। जैसे जानते हैं हनुमान जी को जब उनकी जानकारी नहीं थी, उनको ज्ञान नहीं था, उनके पास शक्तियां तो थी लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, तो उस समय किसने उनको ज्ञान दिया? जामवंत ने ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया? कहा चुप साध रहे हो हनुमाना, और पवन तनय बल पवन समाना। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो पावर है, ये 7 समुद्र तो आप एक छलांग में पार कर सकते हैं। इसी तरह
आप सबके अंदर भी वो यूरेनियम है, वो पावर है कि आप भी डीएमएसपी आईएएस, 7 समुंदर क्या यार, 7 समुंदर क्या, आप तो माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ सकते हो। माउंट एवरेस्ट पे हमारे इंसान ही तो चढ़ते हैं, वहां पे भी आप पहुंच सकते हो। बट आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। और हर चीज को आप ये बना लीजिए कि हम कर सकते हैं, आई डू इट, तो इसमें कोई शंका नहीं है कि आप उस काम को नहीं कर सकते। खुद से पॉजिटिव रहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग आपको गिराने में लगे रहेंगे कि ये कब पीछे हटें, कब ये चले जाएं 10 तरह के नीचे, लोग यही चाहते हैं। बट आप उनको वो मुकाम हासिल करके दिखा दीजिए कि भाई हम वो अब शाहिद नहीं रह गए जो लिव किया करते थे, आज हम वो शाहिद हो गए हैं जो हम नीट की तैयारी करते हैं, है कि नहीं भाई? ऐसे जानते हो, तुमको सिखाने का काम किसका होता है? गुरु को। दुनिया में आपके 3 लोग बहुत बड़े हितैषी होते हैं, जानते हैं कौन कौन? फर्स्ट होते हैं माता पिता और दूसरे नंबर पे आते हैं गुरुजी। जानते हो, जब बच्चा पैदा होता है तो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी आप कौन हो, या मैं कौन हूं, अहम किमस, या तुम किमस। तो गुरुजी जानते हो क्या कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। फिर वो कहता कि तो फिर मैं कौन हूं? कहते हैं तुम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो। फिर कहते हैं कि ये पूरा बच्चा पूछता है पूरा जगत क्या है, तो कहते हैं सर्वे जगदम ब्रह्मास्मि, पूरा संसार क्या है? ब्रह्म है, पूरा संसार ईश्वर है। इसीलिए हम सबको क्या करना चाहिए? भाईचारा को बना के रखना चाहिए, क्योंकि हर सभी के पास जीव है, सभी के अंदर आपके तरह उनके अंदर भी प्राण है। हमको किसी की प्राण नहीं लेना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए? जीवों पर रक्षा करना चाहिए, लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए, लोगों के प्रति हेल्पिंग नेचर का आदमी बनना चाहिए। जैसे बुद्ध जी ने कहा है, बुद्ध जी ज्यादातर अपनी जो बातें कह रहे हैं वो अपने किसके, बुआ के लड़के से ज्यादातर जो उपदेश देते हैं ना, बुद्ध का ये उपदेश, बुद्ध जी का वो उपदेश, वो ज्यादातर उपदेश जो देते हैं वो अपने बुआ के लड़के को देते हैं। तो वो क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं, तो बुद्ध जी का जो रिलेशन वाला होता है तो पूछता है कि बुद्ध जी आप जा रहे हैं, आपने मुझे क्या ज्ञान दिया, मुझे हमारे लिए भी हमको 2-4 बातें बता दीजिए। तो उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा अपो दीपो हो। क्या? अपो दीपो हो, कहने का मतलब है यू लाइट यू योरसेल्फ, आप खुद में प्रकाशित होइए। क्या? आप खुद में प्रकाशमान होइए। जैसे कहने का मेरा मतलब ये है कि ये अंधकार होता है और कोई जुगनू जा रहा होता है, तो आप कैसे जान जाते हैं अंधकार में? ए देखो ये जुगनू जा रहा है, जानते हो कि नहीं? देखते हो, कहते हो चाहे जितना बड़ा अंधेरा हो जुगनू जा रहा, कैसे? क्योंकि उसमें सेल्फ में प्रकाश है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप लालटेन लेके अपने आप को लेके चलिए, लालटेन लेके ना चलिए, आपका मतलब ज्ञान से, आप खुद में इतना ज्ञानवान होइए यार, खुद में इतना प्रकाश डालिए, खुद को इतना ज्ञानवान बन जाइए कि जब आप उतरौला में निकले हैं या आप कहीं भी निकले हैं तो लोग आपको साहिद के नाम से जाने, अनिल के नाम से जाने, राजा बाबू के नाम से जाने, ये देखो ये जा रहा है। कब जानेंगे? जब आप खुद में प्रकाशित रहेंगे तब, अन्यथा नहीं। भीड़ है, भीड़ में चलते जाइए, सब लोग जा रहे हैं, भीड़ से अलग रहिए, हट के काम करिए, लोग आपको पूजेंगे, एक दिन आप महान बनेंगे। ठीक है, किसी का झंडा बैनर ना उठा के चलिए, खुद का बनाइए यार। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा कहता हूं, बी लाइट यू योरसेल्फ, आप खुद में प्रकाशित होइए। आप जब खुद में प्रकाशित होंगे तो आपको क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, आप उसके पर मेहनत करेंगे, और जब ज्ञान होगा भाई साहब तो आप डीएम बनेंगे, एसपी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनेंगे, एसआई बनेंगे, बहुत सारे नौकरी आपको मिल जाएंगी। क्या? जब ज्ञान होगा तभी, नहीं तो फिर आप रोड छाप पे जैसे घसियारा लोग घास छीलते हैं वही छीलिए, वही से जिंदगी जिए। क्योंकि जिंदगी का मकसद सिर्फ यही नहीं होता है, जिंदगी में कुछ आए हो तो कुछ कर जाओ, कुछ इतिहास बना जाओ अपना। इतिहास कब बना सकते हैं? या तो बहुत सारा मेहनत करें, बहुत मेहनत करें, कुछ नौकरी पा जाएं, तब क्या होगा कि हमारा इतिहास बनेगा, हमारे आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करेंगी। नहीं तो आए, खाए पिए, मर गए, चले गए, कोई नहीं याद करेगा। ठीक है, तो आप सब आज से ये, आप सब जितने बच्चे बैठे हैं अपने आप को एक गट्स लीजिए और इस काम के प्रति लग जाइए कि हम सब भी खुद में प्रकाशवान बनेंगे, किसी के पीछे नहीं चलेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा हितैषी आपका माता पिता, उसके बाद गुरु। जानते हो कैसे? दुनिया में यदि आप नौकरी पाएंगे भैया, तो नौकरी जब पाएंगे तो सबसे ज्यादा खुशी माता पिता, और उसके दूसरे बाद में खुशी किसको? आपके गुरु जी को।
और किसी को नहीं। आपका भाई नाराज हो जाएगा यार, आपका भाई नाराज हो जाएगा। आप 80,000 कमाने लगी महीना, आपका भाई आपसे खुद नाराज हो जाएगा कि इनको पढ़ा दिए, इनको MSc करा दिए, हमको नहीं पढ़ाए थे, ये 80,000 कमा रहे हैं और ये वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। वो नहीं खुश होंगे, आपके पड़ोसी नहीं खुश होंगे, बट आपके गुरुजी उनका सीना चौड़ा होता है कि मेरा बच्चा यहाँ पे है, इस मुकाम पे है, मेरा बच्चा DM है, मेरा बच्चा डॉक्टर है। सिर्फ गुरु ही तुम्हारे बारे में अच्छा सोच सकता है और कोई नहीं, कोई नहीं सोच सकता। ये मैं लिख के ले लूं, आपका भाई नहीं सोचेगा, आपकी बहन नहीं सोचेगी, आपके पड़ोसी नहीं सोचेंगे, कोई नहीं सोचेगा। तो आप ये चीज रखिए कि हम खुद से काम करेंगे, न हो साथ कोई, अकेले बढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेंगे। आप आगे तो बढ़िए, सीढ़ियां मिलते जाएंगी गुरु, समझ रहे हो ना, सीढ़ियां मिलते जाएंगी, बस आप मेहनत करते जाएंगे। कहते हैं मेहनत करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में और OBO के बारे में बताएंगे। थोड़ा बहुत मोटिवेट इसलिए करते रहते हैं क्योंकि आपको हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। गुरु चाहे तो बुरे रास्ते पे ले जाए और गुरु चाहे तो अच्छे रास्ते पे ले जाए। तो भाई हम उस गुरु में से हैं जो थोड़ा बहुत जानकारी है वो हम अच्छा ही साझा करेंगे, गलत चीजें नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।